गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। देखिए, वॉइस का लेसन चल रहा है। कल जो आपको वीडियो दिया था उसमें वॉइस फॉर पास्ट टेंस है ना, वॉइस फॉर पास्ट टेंस का तीनों फॉर्म आपको बता चुके थे। पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस और पास्ट परफेक्ट का आपको बताया था। उसका आगे जो बताना है वॉइस फॉर मॉडल वर्ब, वॉइस फॉर मॉडल वर्ब। तो वॉइस फॉर मॉडल वर्ब का पैसिव किस प्रकार से बनेगा वो अभी देखना है। देखिए, रूल 1 में हमने लिखा है कि सभी प्रकार के मॉडल वर्ब में B+V3 का प्रयोग करना है। जो सबसे विशेष बात इसमें है, इसमें B+V3 का प्रयोग करना है। जिस प्रकार का भी मॉडल वर्ब होगा उसमें हम लोग याद रखेंगे B+V3 का प्रयोग करना है। रूल 2 में लिखा है कि मॉडल वर्ब जैसे मॉडल वर्ब आपका जैसे शैल, विल, वुड, शुड, मस्ट, कैन, मे, कुड, माइट, etc। तो इस प्रकार का मॉडल वर्ब है जो आपको पैसिव बनाने में काम देगा। तो जितना प्रकार का मॉडल वर्ब यहाँ पर हम लिखे हैं शैल, विल, वुड, शुड, इस सबके साथ आप क्या प्रयोग कीजिएगा, बी का प्रयोग कीजिएगा। B+V3 का प्रयोग करना है। यहाँ पर उसका स्ट्रक्चर लिखा हुआ देखिए, सब्जेक्ट प्लस मॉडल वर्ब प्लस B+V3 प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये इसका स्ट्रक्चर हुआ, इसी प्रकार से बनेगा। यहाँ पर एग्जाम्पल 1 आपको दिया हुआ देखिएगा, यू मस्ट ब्रिंग द टेक्स्ट बुक। आपका क्वेश्चन है यू मस्ट ब्रिंग द टेक्स्ट बुक। इसमें मॉडल वर्ब कौन सा है, मस्ट। तो पहले माइंड मेकअप कीजिए कि मस्ट के साथ बी लगेगा। तो जिस प्रकार से पहले बन रहा था द टेक्स्ट बुक, इसको हम लोग पहले लिखेंगे है ना। ये मेरा ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे द टेक्स्ट बुक। देखिए, द टेक्स्ट बुक मस्ट बी, देखिए बी का हम प्रयोग कर रहे हैं। द टेक्स्ट बुक मस्ट बी ब्रॉड, ब्रिंग का क्या होगा, ब्रॉड बाय यू। एकदम सिंपल है इसको बनाना, केवल बी को प्रयोग करना आपको। सेकंड एग्जांपल देखिए, यू शुड डू द टास्क, यू शुड डू द टास्क। तो नियमतः आपको द टास्क मेरा ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे। द टास्क शुड है तो शुड ही लिखेंगे। जो मॉडल वर्ब रखेगा उसी मॉडल वर्ब का प्रयोग करेंगे। द टास्क शुड बी, देखिए बी का प्रयोग कर रहे हैं, शुड बी डन बाय यू। ठीक है। तीसरा एग्जांपल है हु विल टीच ग्रामर, हु विल टीच ग्रामर। तो हु को हम लोग चेंज करते हैं बाय हुम। तो देखिए बाय हुम के बगल में विल का प्रयोग करेंगे। बाय हुम विल ग्रामर बी टॉट। सारा सिस्टम पहले ही जैसा आपको है ना। 4 एग्जांपल में देखिएगा 4 में, व्हाट कैन आई डू फॉर देम। तो व्हाट वाला पैसिव व्हाट से ही शुरू होता है। देखिए व्हाट के बगल में कैन, व्हाट कैन बी डन, डायरेक्ट लिखेंगे व्हाट कैन बी डन फॉर देम बाय मी, आई का बाय मी। एग्जाम्पल 5 में है दे शुड हैव ओपनड द बॉक्स, है ना। देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, दे शुड हैव ओपनड द बॉक्स। तो इसमें हम लोग क्या लिखा, ऑब्जेक्ट द बॉक्स है, इसको सब्जेक्ट बनाएंगे। द बॉक्स शुड है तो शुड ही लिखेंगे, हैव है तो भी हैव लिखेंगे। और हैव के बाद बी नहीं दे सकते हैं, ऑटोमेटिक बी क्या हो जाएगा, बीन बन जाएगा, BEEN बीन, है ना। तो हो जाएगा द बॉक्स शुड हैव बीन ओपनड बाय देम। याद रखिएगा, शुड मॉडल वर्ब के साथ शुड, कुड के साथ हैव का प्रयोग रह सकता है। जब क्वेश्चन में हैव रहेगा तो आप बीन में चले जाइएगा, है ना, बीन ओपनड बाय देम। देखिए आई कुड नॉट राइट द लेटर। तो देखिए द लेटर को हम सब्जेक्ट बनाएंगे। द लेटर कुड, कुड है तो कुड ही देंगे। द लेटर कुड नॉट बी रिटन, द लेटर कुड नॉट बी रिटन बाय मी। तो बिल्कुल आसान था, खाली आपको याद रखना है कि मॉडल वर्ब के साथ जब भी हम प्रयोग करेंगे तब B+V3 का प्रयोग करेंगे। और जैसे ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते थे उसी प्रकार से इसमें भी करेंगे। कोई नई चीज़ नहीं है, वेरी सिंपल, समझने में बहुत आसान है। आई थिंक यू हैव गॉट, सोचते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। अगला जो आपको जो वीडियो देंगे उसमें सारा प्रेजेंट, पास्ट, मॉडल वर्ब सबका एक्सरसाइज मिला के आपसे प्रैक्टिस करवाएंगे। जस्ट इसके बाद एक वीडियो आपके पास फिर जाएगा अभी, वॉइस फॉर इम्परेटिव सेंटेंस, है ना, वॉइस फॉर इम्परेटिव सेंटेंस। जस्ट इसके बाद अभी देखिएगा वॉइस फॉर इम्परेटिव सेंटेंस, इसके बाद आपको देने वाले हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है।